सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो पहले क्या करते हैं, अपन ने जितना पढ़ा है 7 दिन का गैप हो गया है तो उसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा था, क्वांटम नंबर्स देखे थे, ठीक है। उससे पहले तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन वगैरह थी। तो क्वांटम नंबर्स में हमने क्या देखा कि 4 सेट ऑफ क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है। एक तो n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, m क्या होता है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, और क्या होता है ms, ये क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इनके बारे में हमने क्या किया था, एक एक करके स्टडी की थी। क्या बताता है एक इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये तीन उसको क्या करते हैं, शो करते हैं। अब उस इलेक्ट्रॉन का अपने अराउंड मूवमेंट कैसा है, अपनी एक्सिस के लॉन्ग क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये क्या बताता है, उसका स्पिन क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। तो इनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस थी अपन देख लेते हैं। एन की वैल्यू क्या हो सकती है पॉसिबल, 1 to इन्फिनिटी हो सकती है। कितनी है, 1 to इन्फिनिटी हो सकती है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, अगर एन की वैल्यू 1 होती है तो सेल रिप्रेजेंट करता है के, उसके बाद एन की वैल्यू 2 होगी तो एल, 3 होगी तो एम, ऐसे ही करके क्या करता रहेगा, रिप्रेजेंटेशन इसका क्या रहता है, चलता रहता है, ठीक है ना। ये एनर्जी बताता है किसी कंपाउंड की। अगर उस सेल के अंदर एन की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर होता जाएगा, जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, एक दूसरे के क्लोज रहेंगे अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी जब ज्यादा होती है तो एनर्जी क्या रहती है, लो रहती है, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है ना। अगर किसी कंपाउंड के अंदर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं। एक एन की वैल्यू आपको दी हुई, मान लो 4 दी है, तो उसके अंदर क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर निकालना है तो किससे रिप्रेजेंट करोगे, कितने ऑर्बिटल्स निकलेंगे, एन स्क्वायर से निकलेंगे, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कितने, तो कितने आएंगे, 2n स्क्वायर आते हैं, ठीक है ना। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, तो 2 आएंगे, टोटल कितने होंगे, 2n स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये एन की वैल्यू पे क्या करता है, डिपेंड करता है। किस जो इसकी अलाउड वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, 0 to n-1, ठीक है ना। अब 0 to n-1, अब एल की वैल्यू अगर मान लो क्या आती है, 0 आती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, ठीक है। अगर 0 आती है तो उसको क्या बोलते हैं, जो ऑर्बिटल जो सबसेल बनने वाली है उसको क्या बोलेंगे, एस सबसेल बोलेंगे। 1 पे पी सबसेल, पी 2 पे डी सबसेल, और 3 पे क्या आएगा, एफ सबसेल। इसको क्या बोला जाता है, S4 शार्प, P4 क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, D4 डिफ्यूज्ड, और F4 फंडामेंटल, ठीक है ना। इसका शेप स्फेरिकल होता है, इसका P का डम्बल शेप होता है, D का डबल डम्बल होता है, और F का क्या होता है, कम्प्लेक्स शेप है, अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। अगर एनर्जी की बात करें, ये क्या है, जो अगर प्रिसाइजली अगर देखें तो एल क्या रिप्रेजेंट करता है, हमने क्या देखा कि ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, सेल्स, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है। एक ये एन की वैल्यू 1 पे ये है, एन की वैल्यू 2 पे ये है, एन की वैल्यू 3 पे ये है, एन की वैल्यू 4 है। अब जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटी छोटी सब सेल्स प्रेजेंट होती है। ये सब सेल्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं, एस, पी, डी, एफ। अगर इनकी एनर्जी की बात करूं तो एस सबसे न्यूक्लियस के क्लोज रहती है, फिर कौन आएगा, पी आएगा, फिर कौन आएगा, टी आएगा, फिर कौन आएगा, एफ आएगा। तो ऐसे एनर्जी वाइज क्या करती है, यही तो बताया हमने कि न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे एनर्जी उतनी ज्यादा क्या करती रहती है, इंक्रीज करती रहती है। तो एस न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज, फिर पी, फिर क्या आएगा, डी आएगा, और फिर क्या आएगा, एफ। तो एनर्जी की बात करें तो एस की एनर्जी सबसे कम होगी, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अगर डिस्टेंस की बात करें तो एस उस एन की वैल्यू के लिए सबसे क्लोज होगा, फिर पी, फिर डी, और फिर क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या तीसरा प्रिंसिपल क्वांटम आता है, कौन सा, एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो जो सब सेल है, हमने दो चीजें सीखी हैं कि
एक न्यूक्लियस के अंदर जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आएंगी। अब सेल्स के अंदर भी क्या आते हैं, सब सेल्स आती है। अब इन सब सेल्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको अगर वैसे समझे तो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या प्रेजेंट है, फ्लोर प्रेजेंट है। उस फ्लोर पे भी क्या होंगे, ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट, मतलब रूम्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल्स। तो ये ऑर्बिटल्स कौन डिसाइड करता है, ये m की वैल्यू क्या करती है, डिसाइड करती है। जो m की वैल्यू है वो क्या होती है, -L2 + L, ठीक है ना। जैसे अगर s है तो मतलब s है तो l की वैल्यू क्या रही होगी, 0, तो m की वैल्यू भी क्या आएगी, -L2 + L, 0। मतलब क्या है, एक ही क्या आया उस फ्लोर के अंदर मतलब क्या है, एक ही रूम प्रेजेंट है। मतलब क्या है, एक ही उस सब सेल के अंदर एक ही क्या प्रेजेंट होगा, ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। ऐसे अगर p है तो l की वैल्यू क्या आई, p के लिए क्या आता है, 1 आती है, ठीक है ना। तो -L2 + L कितना होगा, -1 0 + 1, 3 ऑर्बिटल्स। मतलब ये जो सब सेल आई इसके अंदर, ये जो p सब सेल है इसके अंदर भी कितने रूम प्रेजेंट हैं, 3 रूम पर 3 क्या, इसके अंदर तो क्या है, एक ही रूम प्रेजेंट था, इसके अंदर कितने हैं, 3 ऑर्बिटल्स। और जो 3 बनेंगे उनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तीनों की एनर्जी क्या रहेगी, इनकी सेम रहती है, ठीक है। इसके बाद डी के लिए क्या आती है, एल की वैल्यू क्या आएगी, 2, तो क्या आएगा, +2 +1 0 -1 -2, कितने आई, 5। मतलब उस सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। इसके लिए बताया था कितने, तीनों का नाम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, px py pz। इसके 5 को dxy dyz dzx dx2-y2 और dz2 आता है, ठीक है ना। इन चीजों का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। इनकी डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोला जाता है। जैसे डी के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं, डी सब सेल के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं। इनकी सबकी एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। मतलब न्यूक्लियस जो सब सेल, जैसे ये क्या है, न्यूक्लियस से सेल प्रेजेंट है, इस सेल के अंदर सब सेल, इस सब सेल के अंदर क्या है, 5 रूम प्रेजेंट है और सबकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो मतलब एनर्जी सबकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना। तो ये 3 क्वांटम नंबर क्या बताते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आगे चले अपन, चौथा क्वांटम नंबर कौन सा आता है, स्पिन क्वांटम नंबर। अब एक जो ऑर्बिटल है, जैसे 5 ऑर्बिटल निकले इसके अंदर, तो 5 ऑर्बिटल के अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिल नहीं कर सकते। एक की स्पिन अगर +½ है तो दूसरे की स्पिन क्या होनी चाहिए, -½ मतलब एक अपनी एक्सिस के राउंड क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। मतलब दोनों की स्पिन सेम नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 4th क्वांटम नंबर है ms, वो क्या बताता है, वो स्पिन बताता है कि वो अपनी एक्सिस के अलोंग क्या क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेगा, ठीक है ना। ये 4th क्वांटम नंबर का क्या था, एप्लीकेशन था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने स्ट्रक्चर्स देखी थी कि सबके स्ट्रक्चर्स कैसी हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर्स आप दोबारा वीडियो देख लेना। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो क्या था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा, क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के एक कंपाउंड, एक एटम है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स का चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे एक के अंदर अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, इसके अंदर ये मान लो d ऑर्बिटल था, 3d5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल किया है, तो क्या होगा, देखो इसके अंदर क्या है, ये d है, मतलब l की वैल्यू क्या रही होगी, 2 रही होगी। n की वैल्यू सेम है, इन पांचों के लिए l की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। n की वैल्यू क्या निकली, 3 निकली, ठीक है। लेकिन m की वैल्यू जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसके लिए अगर +2 है तो इसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1 इसके लगा लेते, इसके लिए -1, इसके लिए -2। अगर ये है तो मान लो अगर सब में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो क्या है, इन सबके तो क्वांटम नंबर क्या होंगे, डिफरेंट। एक के अंदर अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं तो दोनों की स्पिन क्या नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती। दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। अगर मैं इसकी स्पिन भी अपोही बना देता, दोनों की स्पिन अगर मैं सेम साइड बना देता तो चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या हो सकते थे, सेम हो सकते थे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो दूसरा क्या आना चाहिए, अपोजिट साइड आना चाहिए। जब अपोजिट साइड आएगा तो इसकी
तीन क्वांटम नंबर तो सेम हो गए, एन की वैल्यू 3 ही थी सबकी, ठीक है ना, एल की वैल्यू सबकी ही 2 थी, दोनों सबके लिए सेम थे, केवल दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एम की वैल्यू भी क्या होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी सेम होगी। बाकी इनसे तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी डिफरेंट है, लेकिन एम एस की वैल्यू क्या नहीं होगी, दोनों की सेम नहीं होगी, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी, ठीक है ना। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि दोनों दो इलेक्ट्रॉन्स के सारे सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। इसका दूसरा रूल भी यही बोलता है, क्या होता है कि अगर एक ऑर्बिटल है उसके अंदर क्या होना चाहिए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, सेम स्पिन के अंदर आप नहीं ला सकते, ठीक है ना। इतना हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टडी किया था। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, हुन्स रूल। नेक्स्ट क्या है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम। अब हम जो हैं स्टडी करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल की जाती है, उसी के लिए हम ये क्या पढ़ रहे हैं, रूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी के लिए क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना सीखते हैं अपन, ठीक है। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना है, एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो जो स्मॉलेस्ट है एनर्जी कैसे फिल करोगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के अंदर जाते हैं, ठीक है ना। सबसे कम एन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, सबसे कम तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 1 टू इन्फिनिटी अलाउड है। उस एन की वैल्यू 1 के लिए एल की वैल्यू क्या आएगी, 0, n-1 0 आई, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी आएगी, -L2 + L 0, ठीक है ना। एम एस की वैल्यू तो छोड़ दो, 3 ही से डिफाइन करते हैं, ठीक है। एन की वैल्यू 1, तो जो ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करते हैं उसको एन की वैल्यू सबसे आगे लिखी जाती है। इसके लिए L = 0 पे कौन सा सबसेल बताया था, S क्या आएगा, सबसेल, ठीक है ना। M = 0 पे क्या आता है, कितने ऑर्बिटल्स आते हैं, एक ही आता है। तो उसके अंदर अगर एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो 1s1, अगर फिल करके दिखाना है तो क्या आएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हीलियम हो तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 2, एटॉमिक नंबर इसका क्या आता है, 2 आता है। एन की वैल्यू स्मॉलेस्ट तो 1 ही होगी, उसके बाद एल की वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए 0 आएगी, एम की वैल्यू भी इसके लिए क्या आएगी, 0। तो एन की वैल्यू सबसे पहले L = 0 के लिए S रिप्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो क्या होगा, एक ही ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक अबव हो तो दूसरा क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए, एक की क्लॉकवाइज है एक की एंटी क्लॉकवाइज है। ये तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बोला था कि दोनों की स्पिन सेम नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद कौन आता है, इसके बाद कौन आता है, लिथियम आता है, ठीक है। लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है। पहले एन की वैल्यू 1, L = 0, M = 0, ठीक है ना। तो L = 0, M = 0, इसके लिए तो जो ऑर्बिटल आएगा 1s होगा, ठीक है। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे क्या रह गया, और रह गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी सेल पे, जब एक सेल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन ना फिल हो तो हमें नेक्स्ट सेल के अंदर क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। जो नेक्स्ट सेल के अंदर एन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, एल की वैल्यू क्या आएगी, 0 और 1 आएगी, ठीक है। एल की वैल्यू जब 0 और 1 आई तो क्या होगा, n-1 होता है ना, 0 to n-1, तो 0 और 1 आएगी, ठीक है ना। अब जब एल की वैल्यू 0 हुई तो S हुआ, एल की वैल्यू जब 1 हुई तो क्या आएगा, P आएगा। अब P के लिए 1 के लिए तो क्या होगा, M की वैल्यू कितनी आएगी, M की वैल्यू कितनी आई, 0, लेकिन P के लिए कितनी आएगी, +1, 0 और -1, मतलब इसके लिए तो कितने ऑर्बिटल जनरेट होंगे, 3 जनरेट होंगे, इसके लिए कितने जनरेट होंगे, 2 जनरेट होंगे, एक ही जनरेट होगा, सॉरी एक ही वैल्यू आई, इसके लिए 3 आई तो 3 जनरेट हुई, इसके लिए 1 आई तो 1 ही जनरेट हुई। तो एक इलेक्ट्रॉन ही फिल करना है आपको, तो पहले किस में करेंगे, S में फिल करेंगे, ठीक है। तो S में ये तो क्या रह जाएंगे, वेकेंट इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, S ऑर्बिटल के अंदर आएगा। तो नाम कैसे लिखेंगे इसका, N की वैल्यू इसका 2, S है, L की वैल्यू का तो इसका तो ऐसे ही आया, इलेक्ट्रॉन कितना फिल हुआ, देखो 3 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, 2 फिल हो चुके, 1 बचा, तो एक किसके अंदर फिल होगा, S के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना पड़े तो लिथियम का कैसे लिखेंगे, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन,
2s के अंदर 1s2 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। p बाकी क्या रह जाएगा, वेकेंट रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लिथियम के बाद चलें इसके अंदर बेरिलियम। बेरिलियम के अंदर कितने भरने पड़ेंगे, 4। तो ऑर्बिटल्स तो यही रहेंगे, 2 इसके अंदर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट चलें, ठीक है। इस लिथियम बेरिलियम, इसके बाद कौन आएगा, बोरॉन आएगा। इसके लिए भी सेम क्या आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने पड़ेंगे, 1s1, ये तो 2s1 था, ठीक है। तो इसके लिए भी 5 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे आप, तो n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू 2, सबके एक साथ ही निकाल लेता हूं मैं, ठीक है ना। n की वैल्यू 1 के लिए l कितना आएगा, 0। इसके लिए क्या l की वैल्यू क्या आएगी, 0 और 1 दोनों आएंगे, ठीक है ना। जब 0 आएगा तो इसके लिए तो सिर्फ s बनेगा, उस ऑर्बिटल का नाम लिखो तो 1s होगा, ठीक है। इसके लिए l की वैल्यू जब 0 होगी तो m की वैल्यू भी क्या आएगी, 0, ठीक है। m की वैल्यू 0 आएगी तो ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, 2। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे आगे, l = 0 के लिए क्या आता है, s आता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, n की वैल्यू तो इसके लिए भी क्या रहेगी, m की वैल्यू क्या आएगी, +1 0 -1, तो मतलब क्या आएंगे, 3 ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है ना। नाम लिखोगे क्या आएगा, n की वैल्यू तो क्या रही, इसकी भी 2 रही। ऑर्बिटल कितने हैं, सॉरी 1 के लिए क्या आता है, p रिप्रेजेंट करते हैं, कितने ऑर्बिटल्स आएंगे इसके अंदर, 3 आएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखने लगूंगा तो पहले क्या आएगा, 1s, फिर क्या आएगा 2s, फिर क्या आएगा 2p, 1s 2s, ये क्या आएगा 2p, ठीक है ना। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 5, 1 2, जब ये फिल होगा तभी नेक्स्ट पे पहुंचूंगा। इसके बाद कितना है, 2 4, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तीनों में, इन तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है। जो 2p है, इसके 3 ऑर्बिटल जनरेट हुए थे ना, इस p सब सेल के अंदर 3 क्या थे, ऑर्बिटल्स। 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है। इसकी और इसकी एनर्जी सेम नहीं, ये इसकी और इसकी एनर्जी सेम नहीं है, ठीक है ना। तो s के एक ही ऑर्बिटल था तो इसकी एनर्जी सेम, बाकी इन तीनों के ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक है। बोरोन के बाद नेक्स्ट किसकी फिल करेंगे, कार्बन की फिल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो रूल है वो यूज होगा, कौन सा, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके लिए भी निकालोगे सेम वही होगा, इसके लिए भी सारी चीजें यही निकलेंगी कि पहले तो s निकलेगा, फिर 2s निकलेगा, सॉरी 2s निकलेगा, फिर उसके बाद क्या निकलेगा, 2p जनरेट होगा। जब 2p 1s 2s 2p, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे सेम, इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 6 है, 2 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 5वां इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गया। अब ये जो रूल है वो यूज होता है, क्या बोलता है कि जब ऑर्बिटल्स के अंदर आप क्या इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने लगते हो तो उनकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने लगे तो स्टार्टिंग के अंदर जब देखो यहाँ पे तो डिजनरेट नहीं थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनकी एनर्जी सेम है। जब एनर्जी सेम है तो पहले क्या होगा, सबकी क्या होगा, हर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद क्या होनी स्टार्ट होगी, पेयरिंग स्टार्ट होनी होगी। मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और था, इसको मैं इसके अंदर भी फिल कर सकता हूँ, इसको मैं इसके अंदर भी इसके एक तो कॉन्फ़िगरेशन ये फिल कर देता, या फिर इसको यहाँ से हटा के इसको मैं यहाँ पे फिल कर सकता था, ठीक है ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सर एक के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या कर सकते हो आप, पेयरिंग करवा सकते हो। ये क्या बोलता है, हुन्स रूल बोलता है, ठीक है ना। जो पेयरिंग है वो भी 3 तरीके से, इसको रिप्रेजेंटेशन 2p का जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैं डिफरेंट तरीके से कर सकता हूँ। जैसे जो 2p है उसके अंदर मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तो मैं क्या कर चुका हूँ, मान लो फिल कर चुका हूँ। अब इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को मैं 3 तरीके से फिल कर सकता हूँ। जैसे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आए वो मैं इसी ऑर्बिटल के अंदर डाल दूं, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन आए उसको मैं नेक्स्ट सेम स्पिन के साथ इसी में डाल दूं। जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आए उसको मैं क्या कर दूं, जैसे इसको तो मैं अबव स्पिन में रखा, उसको मैं बिलो, इसको आप इसके अंदर भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है कि तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक है। अब दूसरे को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी इसके अंदर रख सकता हूँ, ठीक है ना। अब हुन्स रूल क्या बोलता है कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर तो क्या है, पहले तो पेयरिंग होगी नहीं, जब तक बाकी ऑर्बिटल्स खाली हैं इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन फिल पेयरिंग करवा ही नहीं सकते। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर देखो
अनपेयर्ड तो इनमें भी है, दोनों में अलग अलग में ही है, अलग अलग में ही, लेकिन स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। यही रूल बोलता है कि जैसे इनकी स्पिन, जैसे क्या बताया था कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी है तो प्लस हाफ हो गया माइनस हाफ, मान लेते हैं अब क्या है प्लस हाफ है, तो प्लस हाफ ये कितनी है, इसकी एस की वैल्यू कितनी आएगी 1, प्लस हाफ 1, इसकी प्लस हाफ, इसकी क्या आएगी माइनस हाफ, इसकी क्या आएगी 0। जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2s प्लस 1। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2s प्लस 1। तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आई 1, तो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, कितना आएगा 3। इसके अंदर क्या आएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, तो क्या आएगा 0 1 आएगा। किसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा, इसकी ज्यादा, तो मतलब वैलिड जो होगा वो कौन सा होगा, यही वाला होगा, ठीक है ना। ना इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ना उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हुन्स रूल के अंदर आपने क्या सीखा कि जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आएंगे, मतलब जिनकी एनर्जी सेम होगी, तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करोगे तो पहले तो हर एक ऑर्बिटल के अंदर क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जब सबके अंदर अनपेयर्ड हो जाए उसके बाद आप क्या करने लगोगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने लगोगे, ठीक है। जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने लगोगे तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग कर रहे होगे उस टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है कि सबकी स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है इसका फॉर्मूला क्या है 2s प्लस 1, s तो क्या है प्लस हाफ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, वही क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, ठीक है। ऐसे अगर आपको मान लो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है, ऑक्सीजन का वैलेंस शेल कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी क्या आएगा 1s आएगा, उसके अंदर भी 2s आएगा, उसके अंदर भी 2p आएगा, ठीक है। 1s 2s, इसके अंदर भी क्या आएगा 2p आएगा, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन देखो, इनके अंदर तो डीजनरेट नहीं है, डालना ही पड़ेगा। ये भी डीजनरेट नहीं है, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये ऑर्बिटल्स क्या है, डीजनरेट है। तो यहाँ पे आपको देख के फिलिंग करनी पड़ेगी। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो आप फिल कर चुके, कितने बचे 4, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तीनों की स्पिन मैंने क्या रखी है, सेम, यही करेक्ट मेथड है, ठीक है। उसके बाद जो 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया आपने, उसके बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना पड़ेगा वो आप इन तीनों के अंदर, इसके अंदर फिल, किसी के अंदर फिल कर दो, सब आइडेंटिकल है। लेकिन अब क्या रखना है मेरे को, अब मेरे को पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। मतलब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा मैं वो नेक्स्ट अपोजिट स्पिन का फिल करूंगा, ठीक है ना। तो अगर इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालूं तो क्या होगी, देखो इन दोनों की तो 0 हो गई, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0। इसके अंदर 3 क्या है, प्लस हाफ वाले, तो मतलब क्या है 3/2 होंगे। 3 प्लस हाफ वाले हैं, एक में क्या है माइनस हाफ वाला है, तो क्या आएगा, कितना आएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये तो एस की वैल्यू है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 इंटू 1 प्लस 1, कितनी आई 3 आई, ठीक है ना। कितनी आएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये तो एस की वैल्यू है जो आप निकालते हैं, जो वहां पे निकाले थे आपने एस की वैल्यू, ये एस कितना है, ये आई है, ठीक है ना। तो जरूर हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग करेंगे तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, उसके अंदर पहले तो हमें सब ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा। जब एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे उसके बाद जब पेयरिंग करवाने लगेंगे तो जो स्पिन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक ही फिल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले में दोनों में मैंने, पहले एक में मैंने प्लस हाफ कर दी, दूसरे में मैं माइनस हाफ करूँ, वो क्या हो जाएगा, मेथड रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। यही क्या था, हुन्स रूल, हाँ ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है, अब वो प्रिंसिपल क्या है, देखो हर किसी केस के लिए मैं आपको ये निकाल के नहीं दिखाऊंगा कि पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ऐसे नहीं सीखेंगे, ठीक है ना। हम एक सेट बनाएंगे जो अब वो प्रिंसिपल हमें बताता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या है, हमें इससे वही सीक्वेंस आएगी, उसी को हमें क्या करते रहना है, फिल करते रहना है, ठीक है। तो अब वो प्रिंसिपल है वो 2 सिस्टम्स के लिए है। एक तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिनके पास वैलेंस शेल के अंदर मतलब टोटल अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उनके लिए ये रूल लगेगा। और दूसरा मल्टी इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर अगर किसी भी एटम के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर क्या होगा, दूसरे वाला रूल यूज होगा, ठीक है ना। तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अगर मैं बात करूं तो एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही क्या होगी,
उतनी ही ज्यादा। मतलब एन की वैल्यू अगर सेम है तो एनर्जी भी क्या रहेगी, ऑर्बिटल एनर्जी। कब की बात कर रहा हूं, जब मैं एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तभी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो मतलब 1s की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो उसके बाद 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। ns की वैल्यू क्या होगी, 1s की वैल्यू क्या होगी, कम। अब 2s 2p 2d एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि देखो ना n की वैल्यू जब 2 होगी तो l की वैल्यू 0 और 1 होगी, तो s या p ही एग्जिस्ट करेंगे, d एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 2d कभी भी नहीं होता, 2f कभी नहीं होता, सिर्फ क्या आएगा 2s 2p होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होता है 3, n की वैल्यू जब 3 होगी देखो तो l की वैल्यू क्या आएंगे 0 1 2, मतलब क्या आएगा s p d। सिर्फ क्या होगा 3s 3p 3d होगा, 3f कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन तीनों की भी एनर्जी क्या होगी 3s 3p और 3d क्या होगी, बराबर होगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा 4s 4p 4d 4f क्या होगी, एनर्जी बराबर होगी, ठीक है ना। ऐसे ही n की वैल्यू मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा एटम के अंदर एक ही रहेगा तब क्या यूज होगा, ये वाला रूल कि s की एनर्जी क्या होगी सबसे कम, फिर 2s 2p की बराबर, 3s 3p 3d की बराबर। n की वैल्यू जिनकी सेम होगी उनकी एनर्जी कम रहेगी, मतलब सेम रहेगी, और बाकी n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, मैं अगर लिथियम +2 की बात करता हूं, ठीक है ना, लिथियम +2 में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो भी क्या आएगा सेम फील्ड फॉलो करेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ लिथियम का बोल दे, ठीक है ना, सिर्फ किसके लिए बोल दे, लिथियम के लिए बोल दे, तो उसके लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा एन की वैल्यू के लिए क्या होगा, कैसे एनर्जी का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो इसी के लिए अगर निकालना हो तो फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की मैं बात करता हूं तो उसके लिए क्या होने वाला है, उसके लिए अपन चेक करते हैं, ठीक है ना। जो अबव प्रिंसिपल है वही बताता है कि जिसकी n+l मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू दोनों का सम जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। n+l की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी के n+l की वैल्यू 2 ऑर्बिटल्स के लिए क्या आ जाए, सेम आ जाए, जब सेम आ जाएगी तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे अगर निकालना 1s सबसे कम किसकी आएगी, इसकी आएगी, फिर किसकी आएगी 2s 2p, फिर 3s 3p, फिर किसकी आएगी 4s, फिर किसकी आएगी 3d, फिर किसकी आएगी 4p, फिर किसकी आएगी 5s, फिर 4d, फिर किसकी आएगी 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर किसकी आएगी 5t, फिर 6p। ऐसे ही करता रहता है, इंक्रीज करता जाता है। 7s आएगा, 5f आएगा, 6d आएगा। अब ये ऑर्डर है, आपको याद रखना है इसको, ठीक है ना। याद करने का तरीका मैं बता देता हूं, पहले इसको वेरीफाई करते हैं कि n+l की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू इसकी कितनी है, जो आगे रिमेंशन है 1, s की l की वैल्यू कितनी आती है 0, कितना आया 1, कमी है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आई, जो आगे रिप्रेजेंट होता है 2, l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, तो कितना आया 2 आया, मतलब दो, इसका 1 इसका 2, मतलब एनर्जी में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात है, जो हम पढ़ेंगे वो क्या रहता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही रहता है पूरा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें इसको ध्यान रखना है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 2p, n की वैल्यू तो 2 आ गई, p के लिए l की वैल्यू क्या आती है 0 1 1 आती है, 1 तो क्या आएगा 2 + 1 कितना आया 3 आया। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी, सॉरी n+l की वैल्यू कितनी आई 3 आई, इसकी कितनी आई 2। तो ध्यान रखना 2s 2p में एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, 2p की ज्यादा है। इसीलिए जब हम स्टडी कर रहे थे उसके अंदर हमने पहले 2s को फिल किया था, फिर बाद में हमने किसको फिल किया था 2p को फिल किया था। अगर एनर्जी सेम होती तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ फिर में इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करता, ठीक है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए जाता, ठीक है। पहले 2s फिल कर चुका था, उसके बाद ही मैंने क्या किया था 2p को फिल किया था, ठीक है। और अब दो प्रिंसिपल में क्या बोला है, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए मैंने क्या बोला था कि 2s 2p की एनर्जी क्या है, सेम है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन पूरे एटम के अंदर रहेगा तब है ये, लेकिन अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, एनर्जी सेम नहीं होती, क्या होगा 2s की 2p से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी क्या होगी 3,
एन की वैल्यू क्या है 3, एस की वैल्यू कितनी आई 0, कितनी आई इसकी भी 3 आया, इसका भी 3 आया। तो वही बताया था मैंने कि n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी तो एनर्जी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर किसी दो ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो n की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसका क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होगी। तो n की वैल्यू इसकी 2 है, इसकी कितनी है 3, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। आप सबके लिए निकाल लेना, ऐसे ही सबकी क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है, ठीक है ना। जैसे इसके लिए निकालोगे तो 4 तो क्या आ गई 4s पहले आ गया ना 3D से, कैसे आया वो देखते हैं। देखो 4n की वैल्यू कितनी आई, 4s की वैल्यू कितनी आई, l की वैल्यू 0 आती है s के लिए, ठीक है ना। इसकी 3, d के लिए कितना आता है 0 1 2 पे क्या आता है m की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी l एजिमुथल क्वांटम नंबर d कितने पे आता है 2 पे आता है ना, तो ये कितना है 5, तो 4 5 से ले आ गया, ठीक है ना। इसीलिए 4s की वैल्यू 3D से क्या है, कम है, ठीक है। ऐसे ये क्या करती जाती है, एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। याद करने का तरीका अगर मैं बताऊं तो ऐसे याद कर लो। आपको अगर बनाना, देखो याद हमेशा रहना चाहिए n प्लस वैल्यू। बाकी अगर ट्रिक देखना है तो पहले 1s को लिखो, 2s 2p, सेकंड के अंदर 2s 2p ही आता है, थर्ड के अंदर 3s 3p 3d आता है, 4s 4p 4d आता है, ठीक है, 4fp होता है, ठीक है ना। 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d और 6f आता है, ठीक है। तो एरो बनाते जाओ, एक एरो, इलेक्ट्रॉन्स 1s आया, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी 1s की। अब वापस लेके जाएंगे तो दोबारा एरो लेके आएंगे तो क्या आया 2s आया, ठीक है। अब दोबारा वापस एरो, नेक्स्ट किस पे है 2p, नेक्स्ट क्या आएगा इस एरो के साथ 3s आएगा, ठीक है ना। तो मतलब सबसे कम 1s, फिर 2s, 2s के बाद 2p, फिर 3s। अब वापस जाओगे तो क्या आएगा 3p, कौन आएगा 3p, फिर कौन आएगा 4s, वापस जाएंगे तो क्या होगा, फिर कौन आएगा 3d आएगा, 3d के बाद कौन आएगा 4p आएगा, 4p के बाद कौन आएगा 5s आएगा, ठीक है ना। 5s के बाद वापस जाओगे फिर कौन आएगा 4d आएगा, ठीक है ना। 4d के बाद कौन आएगा 5p आएगा, 5p के बाद कौन आएगा 6s आएगा, फिर वापस जाओगे तो क्या आएगा 4f, 4f के बाद कौन आएगा 5d, 5d के बाद 6p, ऐसे ही वापस इधर 7s का अगर बनाओगे तो 7s आएगा, ठीक है ना। 7s लगा लो, 7p 7d और 7f, 7s के बाद जब वापस करोगे तो 5f, फिर क्या आएगा 6d आएगा, ठीक है, यहाँ पे 6d होगा, सॉरी, ठीक है। ये क्या रहेगा इंक्रीज करता रहेगा, ऐसे फिर 7p फिल होगा, ऐसे इंक्रीज करता रहता है, ठीक है। तो एरो बना लो वो वैसे कर लो, या फिर आपको क्या रखना है n प्लस एल की वैल्यू ध्यान रखनी है, जिसकी जितनी ज्यादा n प्लस एल की वैल्यू होगी एनर्जी उस ऑर्बिटल की उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो क्या चेक करेंगे अपन चेक करेंगे जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।